कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। आज किसानों के बारे में उनके नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, ये इनकी किसानों के प्रति मानसिकता है, तभी बीजेपी का गांव के अंदर विरोध हो रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो सिरफिरे लोग हैं। विरोध से बीजेपी को फायदा हो रहा है। लाल जी लगातार अहंकार से बढ़े हैं। जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो आपने देखा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि डंडे उठा लो, जैसे को तैसा। इनके राज में पहली बार हरियाणा प्रदेश में जातीय दंगे हुए। इनके राज में पहली बार पुलिस की गोली से लोग मरे, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। जो कोई महिला रोजगार मांगने गई अपने बच्चों के लिए तो कहने लगा कि चांद पे भेज देंगे। कोई वर्कर इनके मुकुट बनाने लगा, कहने लगा प्रोसेसर काट देंगे। तो इनका अहंकार बहुत 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। और एक बार फिर इनकी जो मानसिकता इनकी जुबान पे आ गई कि किस प्रकार किसानों के बारे में इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। वहीं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा किया, किसानों की समस्या को जाना। निर्मल सिंह ने इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि मॉइस्चर को लेकर दिक्कत है, मंडी में उठान नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। मॉइस्चर की है, काफी नुकसान इसमें किसानों को पड़ रहा है। और यहाँ मंडियों में जगह नहीं है ताकि खोल के थोड़ा उसको सुखा सके। थोड़ा मॉइस्चर शुरू में आता है, लेकिन जगह हो तो उसको थोड़ी सी हवा में ठीक हो जाता है वो। और वो कारण है कि सामान उठ नहीं रहा, जो जिनसे वो उठ नहीं रही, जैसे कि इनके पास स्पेशल लगती हैं, वो उनकी कमी है। मैंने आज ये बात की है, यानी DFC से भी करी है, SDM से भी करी है। SDM कहता हम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, कोई वो आए भी थे। अब मैं कमीशन से करूँगा तो देखते हैं कोई हल निकालेंगे। उसका तो तरीका यही है। और छोटी छोटी भी समस्या हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि इनके जो मजदूरों के उनके खातों में डालेंगे, वो तो एडवांस लेके जा लेंगे, फिर खातों में से कहाँ ये उनसे रिकवरी करेंगे गरीब आदमियों से। रुक करेंगे अगली खबर का। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसा। उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी होने पर गोयल ने कहा कि कांग्रेस से कोई टिकट नहीं चाहता है। वहीं गोयल ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाने साधे। जिसको हुड्डा जी देना चाहते हैं उसको शैलजा जी मना कर देती है, जिसको शैलजा जी टिकट देना चाहती है उसको किरण चौधरी जी मना कर देते हैं, जिसको किरण चौधरी जी देना चाहते हैं उसको सुरजेवाला साहब मना कर देते हैं, और ऊपर जिसको राहुल गांधी टिकट देना चाहता है प्रियंका गांधी मना कर देती है, और जिसको प्रियंका गांधी देना चाहते हैं उसको सोनिया गांधी मना कर देती है, और जिसको सोनिया गांधी जी टिकट देना चाहते हैं खड़गे साहब कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूँ भैया, मेरी भी छोड़ दो, उसको वो मना कर। अब राहुल बाबा भी छोटे बच्चे की तरह मस्त है, कांग्रेस चाहे भारत में। जिस आदमी को बड़ी बड़ी पार्टी मिली, केंद्र के अंदर सरकार थी, कितने राज्यों में सरकार थी, आज जहां जहां चरण पड़े राहुल बाबा के तहां तहां बंटाधार। केंद्र से तो चली गई, राज्यों में भी गिनती के बाकी सारा सुपड़ा साफ कर दिया। भैया देखो, मैं तो एक निवेदन करता हूं, जो आदमी अपनी पार्टी, जो पूर्वजों ने पार्टी बनाई, उसको नहीं संभाल पाया तो देश को क्या संभाल पाएगा। फैसले आप। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चरखी दादरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार सवार 4 दोस्तों में से 3 की मौत हो गई। एक दोस्त की हालत गंभीर है, जिसका रोहतक PGI में इलाज चल रहा है। सभी एक ही गांव के रहने वाले थे, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है, क्योंकि जो ट्रक था उसे बीच सड़क पर कुछ आधा खड़ा कर दिया गया था। ट्रक का आधा हिस्सा सड़क की तरफ था और आधा हिस्सा नीचे की तरफ। तो लापरवाही का आरोप जो है वो ट्रक चालक पर लगा है। इस पूरे हादसे में 4 दोस्त गाड़ी में सवार थे और जिसमें से 3 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। 2-2:30 बजे के लगभग एक खड़े ट्रक के अंदर एक गाड़ी सियाज टकरा गई और जिसमें 3 बच्चों की तो डेथ हो गई है
एक के हालात अभी सीरियस हैं, जिसको रोहतक रेफर किया हुआ है, और अभी जो परिवार के साथ में और जो पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। उसका FIR लॉन्च करके जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को रोड पे खड़ा किया हुआ था। एक टायर उसका रोड पे था, एक साइड में था। ये ट्रक जो था ऑन द रोड खड़ा था, आधा रोड पे था, आधा बाहर था। अचानक आगे से गाड़ी आई, उसकी लाइट पड़ी, लाइट पड़ते ही उनका अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस होकर जाके ट्रक में गाड़ी ठुक गई है। ये ट्रक वाले की गलती है, जिसने ट्रक ने आधा रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इस कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ऑन द स्पॉट 3 बंदों की डेथ हो गई है, बाकी थोड़े से घायल हैं, वो भी उसमें एडमिट है। और अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें कि चरखी दादरी में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। थ्रेशर में फंसने से मजदूर की मौत हुई है। गांव डालावास का रहने वाला था मजदूर। गेहूं निकालते हुए ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मजदूर का शरीर का ऊपरी हिस्सा मशीन में कट गया। मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर ये मजदूर करता था और दर्दनाक मौत हुई है। थ्रेशर में हाथ फंस गया, उसके बाद जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कट गया, जिसके बाद मजदूर की मौत हो गई। मजदूरी करने के लिए खेत में गया हुआ था, तो वो जाके थ्रेशर पर काम कर रहा था, तो अब उसका हाथ फिसल गया और वो थ्रेशर के अंदर चला गया। उसका धड़ नीचे नीचे का बचा है, एक हाथ है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंची थी, उसने देखा, छानबीन करी, बाद में दादरी भेज दिया। और चरखी दादरी से 7वीं कक्षा के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल टीचर्स पर लगे हैं। गांव मंदौला का ये पूरा मामला है। बच्चे की पिटाई के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। स्कूल का गेट बंद कर दिया गया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की उचित कार्रवाई का भरोसा परिजनों को दिलाया। मैम ने मेरे वो लेटा के मारा, एक ने हाथ पकड़ रखा था। मैम ने ऐसे कहा कि तेरे हेयर स्टाइल देख, तो तेरे शर्ट के बटन खोले होते हैं, तो स्कूल में ऐसे करता है। कोई दिक्कत नहीं थी मैडम। ये किसी लड़के के साथ खड़ा था, तो वो बोलता है कि ये लड़की के साथ आस्की मारता है और इसको एक बच्चे को पकड़ के और पिटाई की गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग अगर स्कूल के कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी देखी जाएगी कैसे पिटा गया है इसको, ठीक है। और फिर समझौता करने पर वो कहते हैं कि आप डायरेक्टर को बुला लो, हम तो ऐसे ही पिटेंगे। फिर सुबह हम आदमपुरा और डाडी की दोनों गांवों के सरपंच और पंचायत को लेके गए हैं।